गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन चूँकि नज़दीक है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है जो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दो ठो पॉइंट है, एक तो पॉइंट है ए और एक तो पॉइंट है बी। सॉल्यूशन में यही करना है, ध्यान दीजिए। तब ए पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एक्स और 2 है, ठीक है। और बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 9 और 8। और इसी के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 10 यूनिट्स। यहाँ आप 10 यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, जो जैसे ए का जो कोऑर्डिनेट है x और 2, x जो हो गया सो x कोऑर्डिनेट हो गया, 2 जो हो गया सो y कोऑर्डिनेट हो गया। इसको एब्सिसा इसको ऑर्डिनेट बोला है, तो आप जानते ही। उसी तरह से ये 9 में एब्सिसा हो जाएगा, 8 ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है सहूलियत के लिए, x1 y1, ठीक है, और इसको x2 y2 सपोज कर लिया जाता है। किसको, इस दोनों को, एक तो x1 y1 एक तो x2 y2। अब ए बी जो है, ए बी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और ए बी कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट्स। तो ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स यहाँ लिखा जा सकता है। और यहाँ लिख दे सकते हैं आप गिवन, क्योंकि गिवन में है ना। अब ए बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 10। अब देखिए दिस इम्प्लाई, अब x2 क्या है, x2 कितना है, 9 है, तो 9 माइनस x होल स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है 8, अब माइनस 2 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक अंडर रूट रहेगा, इज इक्वल टू 10। अब जब रूट है यहाँ तो इस स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको हटाने के लिए हमको क्या किया जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। यहाँ लिखना होगा जो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या लिखना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या गेट क्या पाते हैं हम, तो यहाँ वही लिखना होगा रूट ओवर 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर अब प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और इधर भी 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, ध्यान देखिए, तो अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट का सिंबल जो है हट जाएगा। यहाँ क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना होगा 9 9 जा 81, अब माइनस 2 9 जा 18x अब प्लस एक्स स्क्वायर, और 8 माइनस 2 कितना होता है 6, और 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36, और इज इक्वल टू क्या होगा 10 का पावर 2 यानी 100, यानी स्क्वायर खत्म रूट खत्म सिंबल खत्म। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 100। अब देखिए 36 और 81 इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 117, यानी माइनस 117। अब देखिए, अब यहाँ आ गए, इधर क्या होगा, तब एक्स स्क्वायर माइनस 18x, अब यहाँ 100 माइनस 117 है, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस 17 होगा, और इसको अगर हम इधर लाते हैं तो क्या होगा प्लस 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0। अब एक्स स्क्वायर अब माइनस, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब देखिए वही प्रोसेस चलेगा, 17 1 जा 17 और 17 प्लस 1 क्या होगा 18 हो जाएगा, तो माइनस 17x माइनस एक्स अब प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 17, अब माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 17, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है, यानी सब में इम्प्लाइज का साइन आपको देना निहायत जरूरी है। तब x माइनस 17 हो गया और यहाँ क्या हो गया x माइनस
1 इज इक्वल टू 0। अब इफ x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 17 होगा। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 होगा। यानी x का वैल्यू कितना निकला, 17 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और यही इसका आंसर।